अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कादिर बख्श AK डिजिटल स्टूडियो की तरफ से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल के अंदर खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको MS वर्ड के अंदर कुछ नई बातें बताऊंगा। MS वर्ड के अंदर बहुत कुछ काम हो सकता है जो आप करना चाहें। देखें सबसे पहले हमें MS वर्ड के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए कि हम जो पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेज हम बनाना चाह रहे हैं, वो कितना, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। तो उसकी साइज़ के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पेज लेआउट के ऑप्शन के ऊपर जाएं। अगर डायरेक्टली आपको साइज़ देखनी है तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर साइज़ मौजूद है, ये देखिए लेटर साइज़ है। उसके अलावा जो दूसरी साइज़ मौजूद है, लीगल साइज़ मौजूद है, A3 है, मुख्तलिफ साइज़ है। अगर इसके अलावा मज़ीद भी आपको साइज़ चाहिए तो मोर साइज़ यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा ऑप्शन है पेज सेटअप का। यहाँ पर आप जो है वो मार्जिन मतलब सेट रखेंगे। मार्जिन का मतलब ये होता है कि ऊपर से आपको कितनी खाली जगह चाहिए, कितना खाली स्पेस हो, नीचे से कितना हो, ये बॉटम नीचे को कहते हैं, लेफ़्ट साइड से कितना हो, राइट साइड से कितना हो। इसका गटर मतलब जिस साइड से आदमी जल्दसाजी वगैरह करता है वो कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके के लिहाज से। अच्छा, दूसरा इसके अंदर होता है पेपर साइज़ मतलब जो चीज़ आप बना रहे हैं उसकी साइज़ क्या हो, लेटर हो, वही जो ऑप्शन आपने पहले देख लिए वही मौजूद है। और तीसरी लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कि ये आपका जो है पेपर पोर्ट्रेट सिस्टम के अंदर हो या लैंडस्केप। लेआउट के अंदर ये दोनों चीज़ें मतलब आम तरह से होती है। इसके अंदर हेडर और फूटर भी होता है। हेडर एंड फूटर का मतलब है कि ऊपर से जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ है वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। न्यू पेज है, लेफ़्ट से राइट है, राइट से लेफ़्ट होना चाहिए। जिस तरफ आप लिखना चाहते हैं वो सारे का सारा इसके अंदर हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार होता है कि पेज के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। अच्छा एक ये चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप इस पेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शेप डालना चाहते हैं तो इस यहाँ पर शेप टूल मौजूद है। इस शेप टूल के अंदर कोई भी आप शेप अपने इस पेज के अंदर आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसी तरह क्लिप पार्ट है वो लगाना चाहें तो वो भी इजीली आप लगा सकते हैं, और पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर भी आसानी के साथ लग सकती है। ये देखें पिक्चर आ गई। अच्छा, इस पिक्चर को लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जो जिस एतबार से भी आप लगाना चाहें। अगर आप इसको फ्रेम देना चाहते हैं, जैसे फ्रेम मौजूद है तो फ्रेम लग गया। अच्छा अगर आप इसको फ्रेम नहीं देना चाहते, सिर्फ ऐसे सिंपली से बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगी। लेकिन इस पिक्चर को आगे पीछे करना आपके लिए बड़ा मसला है। तो इसको आगे पीछे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो आपको ये जो रॉप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और टाइट करेंगे। टाइट जैसे ही करेंगे उसके बाद आप तस्वीर को आगे पीछे करना, हिलाना, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस तस्वीर का कलर आप जो है बिल्कुल लाइट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, और अगर इसको डार्क करना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। मतलब जिस अंदाज से आप इसके कलर को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे कलर मुख्तलिफ़ शेप और शक्लों के अतबार से मौजूद हैं आपके सामने। इसी तरह अगर आप इस तस्वीर के ऊपर लिखाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो तस्वीर है इसको आप या तो बिहाइंड रखेंगे या फ्रंट रखेंगे। बिहाइंड का मतलब है तस्वीर नीचे होगी और लिखाई इसके ऊपर होगी, और अगर आप जो है वो इसको फ्रंट में रखेंगे तो उस वक़्त ये होगा कि तस्वीर आपकी जो है वो सामने होगी और आपकी लिखाई जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। जैसे मैंने ये मुख्तसर सा मतलब लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए। देखिए तस्वीर के ऊपर से मेरी लिखाई चल रही है। ये इसीलिए चल रही है क्योंकि मैंने क्या किया है कि इस मतलब लिखाई को फ्रंट में रखा है और इस तस्वीर को जो है मैंने बिहाइंड में रखा है, इसी वजह से, और कोई सबब नहीं। ये देखें, अब देखें ऊपर से तस्वीर के ऊपर से मेरी ये लिखाई आ गई। तो ये तरीक़ेकार हुआ करता है कि आप जो है वो मतलब लिखाई को ऊपर से लाना चाहें और तस्वीर को नीचे से कर रखना चाहें। तो अगर तस्वीर को आप नीचे रखेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तस्वीर को मैं देखें फ्रंट में इन फ्रंट करूँगा तो अब लिखाई पीछे की तरफ चल जाएगी, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर ऊपर ही रहे और लिखाई जो वो नीचे आ जाए तो इस तरीके से भी आपके सामने अब देखें तस्वीर ऊपर हो गई और लिखाई नीचे आ गई। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हुआ करते हैं जिन तरीक़ों से आप जो है वो
मतलब सब कुछ कर सकते हो। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि MS वर्ड के अंदर अगर आप किसी तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो ये क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये इसके ज़रिए से आप जितना इसको काट देंगे वो बिल्कुल तस्वीर कट जाएगी। ये देखिए बिल्कुल तस्वीर कट गई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस तस्वीर को कितना काटना चाहते हैं। अच्छा, अलाइन करना चाहें, अलाइन का मतलब ये होता है कि किसी भी तस्वीर को राइट साइड पे रखना है, लेफ़्ट साइड पे रखना है, दरमियान में रखना है। ये अलाइनमेंट का मतलब होता है बिल्कुल सीध में, कि आप राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे चली जाएगी, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। ये अलाइनमेंट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर करना। तो MS वर्ड के अंदर बहुत सारे काम मौजूद हैं जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कादिर बख्श AK डिजिटल स्टूडियो की तरफ से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल के अंदर खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको MS वर्ड के अंदर कुछ नई बातें बताऊंगा। MS वर्ड के अंदर बहुत कुछ काम हो सकता है जो आप करना चाहें। देखें सबसे पहले हमें MS वर्ड के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए कि हम जो पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेज हम बनाना चाह रहे हैं वो कितना, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। तो उसकी साइज़ के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पेज लेआउट के ऑप्शन के ऊपर जाएं। अगर डायरेक्टली आपको साइज़ देखनी है तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर साइज़ मौजूद है, ये देखिए लेटर साइज़ है। उसके अलावा जो दूसरी साइज़ मौजूद है, लीगल साइज़ मौजूद है, A3 है, मुख्तलिफ साइज़ है। अगर इसके अलावा मज़ीद भी आपको साइज़ चाहिए तो मोर साइज़ यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा ऑप्शन है पेज सेटअप का। यहाँ पर आप जो है वो मार्जिन मतलब सेट रखेंगे। मार्जिन का मतलब ये होता है कि ऊपर से आपको कितनी खाली जगह चाहिए, कितना खाली स्पेस हो, नीचे से कितना हो, ये बॉटम नीचे को कहते हैं, लेफ़्ट साइड से कितना हो, राइट साइड से कितना हो। इसका गटर मतलब जिस साइड से आदमी जल्दसाजी वगैरह करता है वो कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके के लिहाज से। अच्छा, दूसरा इसके अंदर होता है पेपर साइज़ मतलब जो चीज़ आप बना रहे हैं वो उसकी साइज़ क्या हो, लेटर हो, वही जो ऑप्शन आपने पहले देख लिए वही मौजूद है। और तीसरी लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कि ये आपका जो है पेपर पोर्ट्रेट सिस्टम के अंदर हो या लैंडस्केप। लेआउट के अंदर ये दोनों चीज़ें मतलब आम तरह से होती है। इसके अंदर हेडर और फूटर भी होता है। हेडर एंड फूटर का मतलब है कि ऊपर से जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ है वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। न्यू पेज है, लेफ़्ट से राइट है, राइट से लेफ़्ट होना चाहिए। जिस तरफ आप लिखना चाहते हैं वो सारे का सारा इसके अंदर हो जाता है। तो ये तरीक़ेकार होता है कि पेज के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। अच्छा एक ये चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप इस पेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शेप डालना चाहते हैं तो इस यहाँ पर शेप टूल मौजूद है। इस शेप टूल के अंदर कोई भी आप शेप अपने इस पेज के अंदर आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसी तरह क्लिप आर्ट है वो लगाना चाहें तो वो भी इजीली आप लगा सकते हैं, और पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर भी आसानी के साथ लग सकती है। ये देखें पिक्चर आ गई। अच्छा, इस पिक्चर को लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जो जिस एतबार से भी आप लगाना चाहें। अगर आप इसको फ्रेम देना चाहते हैं, जैसे फ्रेम मौजूद है तो फ्रेम लग गया। अच्छा अगर आप इसको फ्रेम नहीं देना चाहते, सिर्फ ऐसे सिंपली से बनाना चाहते हैं तब बन जाएगी। लेकिन इस पिक्चर को आगे पीछे करना आपके लिए बड़ा मसला है। तो इसको आगे पीछे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो आपको ये जो रॉप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और टाइट करेंगे। टाइट जैसे ही करेंगे उसके बाद आप तस्वीर को आगे पीछे करना, हिलाना, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस तस्वीर का कलर आप जो है बिल्कुल लाइट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, और अगर इसको डार्क करना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। मतलब जिस अंदाज से आप इसके कलर को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे कलर मुख्तलिफ शेप और शक्लों के एतबार से मौजूद हैं आपके सामने। इसी तरह अगर आप इस तस्वीर के ऊपर लिखाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो तस्वीर है इसको आप या तो बिहाइंड रखेंगे या फ्रंट रखेंगे। बिहाइंड का मतलब है तस्वीर नीचे होगी और लिखाई इसके ऊपर होगी, और अगर आप जो है वो इसको फ्रंट में रखेंगे तो उस वक़्त ये होगा कि तस्वीर आपकी जो है वो सामने होगी और आपकी लिखाई जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। जैसे मैंने ये मुख्तसर सा मतलब लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए। देखिए तस्वीर के ऊपर से मेरी लिखाई चल रही है।
یہ اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس مطلب لکھائی کو فرنٹ میں رکھا ہے اور اس تصویر کو جو ہے میں نے بیہائنڈ میں رکھا ہے، اسی وجہ سے، اور کوئی سبب نہیں۔ یہ دیکھیں، اب دیکھیں اوپر سے تصویر کے اوپر سے میری یہ لکھائی آ گئی۔ تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب لکھائی کو اوپر سے لانا چاہیں اور تصویر کو نیچے سے رکھنا چاہیں، تو اگر تصویر کو آپ نیچے رکھیں گے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر اس تصویر کو میں دیکھیں فرنٹ میں ان فرنٹ کروں گا تو اب لکھائی پیچھے کی طرف چل جائے گی، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر اوپر ہی رہے اور لکھائی جو وہ نیچے آ جائے تو اس طریقے سے بھی آپ کے سامنے، اب دیکھیں تصویر اوپر ہو گئی اور لکھائی نیچے آ گئی۔ تو یہ مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں جن طریقوں سے آپ جو ہے وہ مطلب سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایم ایس ورڈ کے اندر اگر آپ کسی تصویر کو کراپ کرنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، تو یہ کراپ کا آپشن یہاں پہ موجود ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے آپ جتنا اس کو کاٹ دیں گے وہ بالکل تصویر کٹ جائے گی۔ یہ دیکھیں بالکل تصویر کٹ گئی۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو تصویر کو کتنا کاٹنا چاہتے ہیں۔ اچھا، الائن کرنا چاہیں، الائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تصویر کو رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے، لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے، درمیان میں رکھنا ہے۔ یہ الائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھ میں، کہ آپ رائٹ سائڈ پہ کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ چلی جائے گی، لیفٹ سائڈ پہ کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ چلی جائے گی۔ یعنی الائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل برابر کرنا۔ تو ایم ایس ورڈ کے اندر بہت سارے کام موجود ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔